अगला प्रश्न अमित कुमार जी का है। वो पूछ रहे हैं कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, जैसा बताया जाता है शास्त्रों में कि भोग लगा के ही आहार ग्रहण करना चाहिए, तो उसमें तुलसी दल डालने की क्या महत्वता है? क्या ज़रूरी है? क्या बिना तुलसी दल डाले भी भोग लग सकता है? नहीं, देखिए इसका कई क्या चीज़ें होती हैं। पहले ही शुरू के अंदर तो प्रोसेस होता है एक, तो उस प्रोसेस के अंदर तुलसी दल डालना अनिवार्य है। जैसे कि एक प्रोसेस है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर डालने से पहले आप अपने जो बाहर के कपड़े हैं वो हटाएंगे और आप हॉस्पिटल के जो धुले हुए कपड़े हैं वो आप पहनेंगे, चाहे वो डॉक्टर हो या पेशेंट हो। जी। तो एक प्रोसेस है और प्रोसेस हेल्प करता है ना क्लीनिनेस के अंदर। तो इसी तरीके से तुलसी महारानी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की, विष्णु जी की बड़ी प्रिय हैं। तो हम अपना जब वो होती हैं तो भगवान भी कहते हैं कि जब जैसे आपके सामने कोई खाना लेके आता है परंतु आपको पता ही नहीं कि इसमें जहर है कि नहीं है कि क्या है, तो जब आपका अपना आदमी उसके साथ आपको ऑफर करता है तो आप फटाफट ले लेते हैं, है ना जी। जी उसमें भाव है, बिल्कुल। तो भाव के बगैर जबरदस्ती कौन खाएगा? भगवान को खाने की जरूरत थोड़ी है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो बेसिकली जब तुलसी महारानी हम डाल देते हैं भोग के अंदर, भोग लगाने से पहले, भोग जब लगाते हैं उससे पहले हम तुलसी महारानी डालते हैं, तो एक ये चीज़ वो करती है कि तुलसी महारानी जो है वो हमारे भगवान भोग पाएँ इसके लिए हमारे को हेल्प करती हैं। तो उनको क्यों हटाएं हम? क्योंकि हमें प्रसाद मिलेगा, फिर भगवान की कृपा मिलेगी। और अगर ये नहीं डालेंगे तो भगवान उसको पाएंगे ही नहीं। भगवान ने बोल रखा है, शास्त्रों में आया है कि भगवान उस चीज़ को ग्रहण ही नहीं करते। और गीता में भगवान ने साफ कहा है, यज्ञ शिष्टाशीनो संतो मुच्यन्ते सर्व के लिए विषय के जो व्यक्ति अपनी जीवा के लिए खा रहे हैं, टेस्ट के लिए खा रहे हैं, वो कुछ नहीं पर पाप खा रहे हैं और पाप का फल तो दुख है, कष्ट है। और जो मेरे भक्त हैं वो सब पापों से मुक्त हैं क्योंकि मुझे भोग लगाकर फिर पाते हैं। जी। तो भोग लगा ही नहीं सकते आप तुलसी जी के बगैर। कृष्ण भगवान को जब लगाते हैं तो तुलसी जी डालना अनिवार्य नहीं है, अति अनिवार्य है। अच्छा, ये आपने बताया, पर अभी हाल ही में एक वीडियो थोड़ा सा वायरल हुआ था जिसमें एक सज्जन थे, वो कह रहे थे कि भाई अगर आप तुलसी जी को खाने में डाल देंगे तो वो जो खाना है वो झूठा हो गया, तो वो भगवान को भोग नहीं लग सकता, क्योंकि तुलसी जी आपने डाल दी तो तुलसी जी ने पहले ही खा लिया। तो उन्होंने उसका एक एग्जाम्पल दिया कि भाई पत्नी अगर पहले खा लेगी तो पति को थोड़ी खाना देगी अपना खाया हुआ झूठा। तो इसलिए तुलसी जी ने आपने तुलसी जी डाली तो वो तुलसी जी ने उसको खा लिया, तो फिर वो भोग कैसे लग सकता है? ये उनका तर्क इसके अंदर आया है। हाँ, तो इसमें क्या कह सकते हैं? तर्क ही नहीं है, ये तर्क नई चीज़ निकाल के लिया है। पता लगा जो खरबों खरबों साल से चल रही है, एक नया चीज़ है। कलयुग के लोग हैं ये जो ऐसी बातें करते हैं, इनको पता ही नहीं है। पहली बात तो तुलसी जी को डालने से खा लिया, ये किसने कह दिया आपको? ये कहाँ लिखा है कि तुलसी दी उनके भगवान खाएं इसके लिए सपोर्ट कर रही हैं कि उनके डालते खा लिया? हैं जी, ये कहाँ कह दिया है? ये कहाँ से आपने मान लिया? और दूसरी बात, अगर खाया भी तो आपको मालूम है, इनको मेरे ख्याल से मालूम नहीं है कि राजा के सामने जब भी कोई चीज़ पहले लाई जाती थी तो उनका एक आदमी था, उसको टेस्ट करता था कि इसमें जहर तो नहीं है, इसमें जहर तो नहीं है, और फिर देता था राजा को। अरे राजा को झूठन दे रहा है, झूठन नहीं दे रहा, वो चेक करके दे रहा है। तो दोनों केस के अंदर आप देखिए क्या गड़बड़ है। तो ये सब जो ये गलत धारणाएं फैला देते हैं, फालतू में नई नई चीज ले आते हैं। शास्त्रों पे यकीन ही नहीं है इनको, आचार्यों पे यकीन नहीं है। जो हमारे प्रामाणिक आचार्य हैं वो तो कोई ऐसी बात नहीं कहते। तो जो व्यक्ति जो ये कह रहा है ये प्रामाणिक नहीं है, उसका मतलब इसने ज्ञान जहां से लिया है या तो लिया ही नहीं है, ये अपने मन गढ़ंत बनाते हैं। क्योंकि कलयुग के अंदर ऐसे होते हैं लोग, अपने मन फिर के झूठा कर दिया और ये कर दिया। अरे ब्रज के अंदर देखिए, एक ही थाली में गोप और कृष्ण भगवान साथ बैठ के पाते थे। समझ में आया कि नहीं आया? इनको पता है कि नहीं पता ये सब चीजें? झूठा नहीं हुआ फिर? बताइए, झूठा ही हो गया। झूठा हो गया। साथ मांग के पाते थे। भगवान भी मक्खन एक हाथ से अपने को भी चटा रहे हैं और गोपों को भी चटा रहे हैं। बताइए आप मुझे। जी। अरे बोस्ट,
अब ये बचपने वाली बातें करते हैं तो हम उसमें क्या करें। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि जब कोई ऐसी नई नई चीज़ें आए तो अच्छा ये प्रश्न किया आपने जी। कि लोगों को क्लियर तो हो। अरे तुलसी महारानी के बगैर भगवान ने स्पष्ट कह रखा है कि मैं ग्रहण नहीं करता, हमसे नहीं। यहाँ जो प्रामाणिक संप्रदाय के जो आचार्य हैं उनसे आगे पूछ लीजिएगा, जी। वो भी ये कह देंगे। हाँ, क्योंकि अभी तक तो यही सुना है हर संप्रदाय के अंदर तुलसी दल डाल के ही भोग लगता है। तो ये नया एक नया कलयुग है ना, कलयुग में अधर्म का भी प्रचार होगा, तो ये अधर्म का एक पार्ट है कि तुलसी जी को गायब करो कि भगवान फिर पाएंगे नहीं, सही बात है। फिर वो प्रसाद बनेगा नहीं, तो ये पाप में पड़ेंगे। तो अधर्म में क्या होता है, अधर्मी क्या चाहते हैं लोगों को, पापी बने। अब भी बने। तो ये धर्म के वेश में अधर्म का कार्य। अच्छा। सबसे ज्यादा नुकसान कौन कर सकता है? धर्म का नुकसान जो धर्म का ड्रेस पहन रखा है, धार्मिक ड्रेस पहन के जी। और बोले ऐसे अधर्म की बातें, तो वही है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। जी, धन्यवाद गुरु जी।